नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका वैभव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। हम हिंदी का पार्ट 1 जिसका पेपर कोड 801 DG है, क्लास 10th की परीक्षा जो आज यानी 16 फरवरी को हुई है, इससे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न जो 20 प्रश्न थे उसका सोल्यूशन मैं पार्ट 1 में दे चुका हूँ। ये दूसरा पार्ट में बना रहा हूँ, इसमें वर्णनात्मक प्रश्नों के आंसर आपको मिलेंगे। पहला आया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो गद्यांश दिया गया है मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है। गद्यांश जो है ये इस अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखना था, तो इस पाठ का नाम है मित्रता और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। रेखांकित अंश की व्याख्या आपने अपने हिसाब से की होगी, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है, तो इसके कई तरह के उत्तर हो सकते हैं, आपने जो भी हो। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक मित्रता से संबंधित बातें कहता है और कहता है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मित्रता के विभिन्न गुणों पर प्रकाश डाला है। आप ऐसे भी इसका आंसर लिख सकते थे, आपने जो भी लिखा हो अपने हिसाब से इसके उत्तर अलग अलग भी हो सकते हैं। फिर अजंता, इसके अथवा करके चाहिए, फिर ये लिखना था, कोई भी एक लिखना था, मैं दोनों बता देता हूँ। ये पाठ प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना था, तो ये अजंता पाठ का नाम अजंता और उसके लेखक हैं भागवत शरण उपाध्याय जी। रेखांकित अंश की व्याख्या आपने जो भी की हो। अजंता की कला बाहर के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो अजंता की कला का अजंता की कला की चित्रकला ने विदेशों की चित्रकला को प्रभावित किया है। ठीक, ये इसका सीधा उत्तर हो जाएगा। इससे मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकारी प्रभाव से वंचित न रह सका। इसको अपने हिसाब से आपको लिखना था, इसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, आपने जो भी लिखा हो। फिर है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पद्यांश दिया गया है, निर्गुण कौन देश को वासी, और इसके नीचे 3 उत्तर हैं, 3 प्रश्न हैं। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना था, तो संदर्भ यह है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद नामक शीर्षक कविता से ली गई है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अब कह रहे हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब इसकी व्याख्या को लिखना था। तो इसमें प्रसंग है कि उद्धव आते हैं, गोपियों को समझाते हैं और गोपियाँ उद्धव को कहती हैं, जवाब देते हुए कहती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, हे उद्धव ये निर्गुण कौन देश को वासी। उद्धव गोपियों से कहते हैं कि तुम श्री कृष्ण को भूल जाओ और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। तो गोपियाँ कहती हैं निर्गुण कौन है, तो किस देश में रहने वाला है। ठीक, ये सारी चीज़ें उनको समझाते हैं। इसकी व्याख्या आपने जो भी लिखी हो अपने हिसाब से। फिर निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाई व्यक्त की गई है, तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना में कठिनाई ये है कि उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, उसकी कोई माता नहीं, उसकी कोई स्त्री नहीं है, मतलब पत्नी, उसकी कोई दासी नहीं है, और उसका कोई वर्ण वेशभूषा इत्यादि है नहीं। तो जब ये सब कुछ उसका है ही नहीं, तो उसकी मैं पूजा किस प्रकार से करूं, यही उसके वर्णन में कठिनाई व्यक्त की गई है। फिर अथवा करके चाहे इसको लिखना था, तो चींटी को देखा, ये चींटी नामक कविता से लिया गया है। इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के चींटी नामक शीर्षक कविता से लिया गया। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी थी। उसके बाद कवि वो पिपीलिका की पांत के द्वारा जीवन के किस आदर्श को व्यक्त के प्रति संकेत करता है, तो पिपीलिका की पांत मतलब होता है पंक्ति, पांत मतलब पंक्ति, यानी जीवन की एकता के प्रति कवि संकेत करता है। फिर गद्यांश संस्कृत का दिया गया और इसका हिंदी में अनुवाद करना था। तो हिंदी में इसका मैं अनुवाद बता देता हूँ। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम बिरमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थित, ये स्वच्छ जल के तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टा नाम वलयाकृति पंक्ति धवलायम चंद्रिकाएं बहुराजते, इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियां चंद्रमा की सफेद रोशनी में बहुत अच्छी लगती हैं। अगणिता पर्यटक सुदूरभ्य देशभ्य नित्यमत्र आयंती, अनेक पर्यटक दूर दूर देशों से नित्य प्रति यहाँ आते हैं। अस्या घट्टा नाम शोभाम विलोक्यम्याम बहु प्रशंसति, इसकी घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। और इसका संदर्भ लिखना था, तो संदर्भ आपने लिखा होगा वाराणसी। प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड से के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसका संदर्भ हो गया। इसके आगे और भी है इसमें, इसी में आम राष्ट्र दोहा यवन राज यम एकम इदम भारत राष्ट्रम बहूनि चात्र राज्यानि बहवश्च शासका त्वं मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुमिच्छसि आम्भिका च प्रत्यक्षम प्रमाण, अथवा था, चाहे वो करो चाहे करो। तो इसका संदर्भ है प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक के वीरा वीरण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका अनुवाद चाहे आप ये करिए चाहे वो करिए। आम राष्ट्र दोहा यमनराज, हाँ राष्ट्र दोहा यमनराज, एकम इदम भारत राष्ट्रम, हमारा एक ही भारत राष्ट्र है, भारत देश है। बहुन चात्र राज्य, उसके बहुत से राज्य हैं, प्रदेश हैं। भावा शासक, इसके बहुत से शासक हैं यानी राजा हैं। तुम मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छित, तुम मैत्री संधि करके, तुम मेरे साथ मैत्री संधि करके हमें आपस में बांट देना चाहते हो, हमारे भारत को विभाजित कर देना चाहते हो। आम्भिका से प्रत्यक्षम प्रमाणम, आम्भिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसका हिंदी अनुवाद हो गया। फिर संस्कृत
पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना था। तो संदर्भ इसका है कि अपदो दूरगामी चॉइस प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से लिया गया है। हम प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से लिया गया है। इसका संदर्भ हो गया, हिंदी में अनुवाद हो गया। अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता मुखा स्फुट वक्ता चा या जाना सब पंडिता, यानी बिना पैर के है, दूर तक चला जाता है, साक्षर है लेकिन पंडित नहीं है, बिना मुख का है लेकिन स्पष्ट बोलने वाला है, जो इसे जानता है वही ज्ञानी है, पंडित है। फिर फिर अथवा करके ये लिखना था। तो इसका संदर्भ बता देता हूँ। ये जीवन प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। अब दोनों में से किसी एक का आपको अनुवाद करना था। फिर आपके निर्धारित जो आपके जिले में चलते होंगे उसी खंड काव्य से आपको इस प्रश्नों के उत्तर लिखने थे। तो अब आगे इसको आपने अपने अपने जिले के हिसाब से किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित में से किसी एक लेखक के जीवन परिचय उनकी रचना को उल्लेख करना था। तो इन सभी की जीवन परिचय में से आपने जो भी लिखा हो ये आपके ऊपर है। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी है। ऐसे ऐसे सबकी एक एक रचना आपने जो भी लिखी हो। तुलसीदास, महादेव वर्मा और रामनरेश त्रिपाठी में से जो भी आपने लिखा हो। फिर अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक जो भी आपने कंठस्थ किया हो, जो भी आपने लिखा हो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में 4 प्रश्न आए थे जिसमें से 2 ही लिखना था। तो मैं चारों के बता देता हूँ, आपने जो भी लिखा होगा अपना मिलाना। श्वेत केतु कस्य पुत्र आसीत्, श्वेत केतु आरुणस्य पुत्र आसीत्, विश्वस्य सृष्टा कहा, विश्व सृष्टा ईश्वरः, आतुष मित्रम का भवति, आतुष मित्रम भिषका, यानी वैद्य होता है, रोगी का मित्र। चंद्रशेखर स्वपितु नाम किम कथयत्, चंद्रशेखर स्वपितु नाम स्वतंत्रः अकथयत्। इसका उत्तर हो गया। किसी एक विषय पर निबंध लिखना था। निबंध आपने जो भी लिखा हो, ये लॉन्ग आंसर है। निबंध को ऐसे नहीं बताया जा सकता, मौखिक। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं और इसी तरह के आने वाले पेपर के रिव्यू आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।